मुल्क देखिए किसी भी तरह हम मेरी नजर में कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं गए। देखिए वो मुझे उम्मीद है कि वो आकर पार्लियामान में उसकी वजाहत भी देंगे कि उनका ये तखमीना जो है वो किस बुनियाद पर है। जी ख्वाजा साहब का बयान मैंने भी आपकी तरह जो है वो अखबारों में पढ़ा है और सुना है। बेहतर तो ये था कि वो ज्यादा मोहतात गुफ्तगू करते, लेकिन उनका एक तज्जिया जरूर है और उन्हें खुलकर बयान कर दिया है। मुल्क देखिए किसी भी तरह हम मेरी नजर में कभी भी डिफॉल्ट के करीब नहीं गए। सिर्फ इस माली साल में जो जुलाई में शुरू हुआ था, हमने आदिल साहब 4 अरब से ज्यादा की पेमेंट की है जी। और पाकिस्तान का कर्जा जो है वो रिकॉर्ड कम हुआ है पिछले 6 महीने में, जिसका जरूर असर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ा है। लेकिन आप उसके भी देखिए, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का जो ओवरऑल कर्जा है उसमें भी एक नुमाया कमी जो है वो हमारे इकदाम की वजह से हुई है। तो जब तक हम अपनी तमाम कमिटमेंट्स जो है उन्हें पूरा कर रहे हैं तो टेक्निकली कहीं से भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। ये आप जरूर कह सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारी जो बहुत सारी कमिटमेंट है उसका भी हमें अंदाजा नहीं कि वो हम कहां से उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। उसके लिए जरूर कोई कंसर्न जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने ना डिफॉल्ट है और ना ही करेगा। लेकिन सर वजीर दिफा साहब कह रहे हैं कुछ कंपनियां और इदारे हैं जो डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है मार्केट अगर ये देखेगी ऐसी खबरें कि वजीर दिफा हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, तो असर तो होगा उसका। जी देखिए वो मुझे उम्मीद है कि वो आकर पार्लियामान में उसकी वजाहत भी देंगे कि उनका ये तखमीना जो है वो किस बुनियाद पर है। सिर्फ इशू यही देखिए, एक तरफ तो हमें बहुत बड़ी एक कामयाबी हुई है कि अभी जो नंबर्स आए हैं पहले 7 माह के जुलाई से जनवरी तक, उसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो 2018 तक मईशत की बुनियाद और सबसे बड़ा इशारिया माना जाता था, उसमें 70% कमी है इमरान खान के आखिरी साल के मुकाबले में। जो उनके जुलाई टू जनवरी के नंबर्स थे उसके मुकाबले में 70% हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम है। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के रुपए के ऊपर कोई टेक्निकल प्रेशर नहीं है। जो भी प्रेशर है वो इसी वजह से आया है कि पाकिस्तान में जो बहुत सारे माली इदारे हैं और जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियां और बड़े लोग हैं, उन्होंने डॉलर के ऊपर एक बेट की हुई है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है। और हमें इसकी वजह से फिर जो है वो जब डॉलर की होल्डिंग हुई है तो फिर हमें जो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा है वो एक जरूर चैलेंज है। लेकिन डिफॉल्ट का लफ्ज मेरे ख्याल में तो ज्यादा सख्त है। अभी अल्लाह ताला के करम से हमने पिछले साल अप्रैल से लेकर अब तक पूरी कोशिश की और हमें इसमें कामयाबी है कि पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं तमाम तर मुश्किलात और कमियों के बावजूद वो स्मूथली और आराम से